नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में द एक्टिविटीज दैट एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जो रॉ मटेरियल होती है उनको ट्रांसफॉर्म करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदल दिया जाता है। दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी एंड दे आर कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। और मैन्युफैक्चरिंग, इसमें बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की। इट मीन्स टू मेक बाय हैंड, किसी भी चीज़ को हाथों से बनाना, रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना इनटू वैल्यूएबल गुड्स। दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। और मैन्युफैक्चरिंग जब भी करते हैं तो इट इज कनेक्टेड विद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज। इसकी अपने बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। इट इज कनेक्टेड विद स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होता है दैट इज मास प्रोडक्शन और इन लार्ज क्वांटिटीज। यूँ नहीं है कि भी हमने, मान लो हम कोई भी स्कूटर बनाते हैं तो एक स्कूटर बना दिया, एक स्कूटर नहीं बनेगा। इट विल बी कनेक्टेड टू लार्ज क्वांटिटीज, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज इसकी बनाई जाएंगे। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड अगर अपने बात करें तो ये सब पॉसिबल होगा मैकेनाइजेशन से। द गैजेट्स विच अकम्प्लिश टास्क, वो सभी गैजेट्स जो ज़रूरी होते हैं इस लार्ज क्वांटिटी को पूरा करने के लिए, वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। एंड स्पेशली विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मैकेनाइजेशन। और इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स में बात आती है तो समय के साथ हमें चलना पड़ता है। दैट इज कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हमारी एफिशिएंसी बनी रहे और लेस वेस्टेज हो। और इसके अलावा पार्ट ऑफ ऑल द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, वन मोर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो जैसे टेक्नोलॉजी है या फिर कैपिटल है दैट इज इन्वॉल्व इन इट, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो सब इसमें कनेक्टेड रहते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा है सेकेंडरी एक्टिविटीज। बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स ऑफ secondary activities are there: primary, secondary and tertiary. Means add value to natural resources by transforming raw materials into valuable products. यही इसकी definition चलेगी। These are concerned with manufacturing, processing, construction industries etc. Manufacturing की अपने बात करते हैं तो manufacturing means to make by hand raw material जिसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है into valuable goods। इसके बाद हमने बात की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की होती है। यानी एक का अपने प्रोडक्शन नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज नंबर में हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। स्पेशलाइजेशन और स्किल्स है इसमें। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में होता है, मास प्रोडक्शन होता है। मैकेनाइजेशन इसमें चलता है टोटली बेस्ड ऑन machines, gadgets which accomplish task without aid of human thinking। और नेक्स्ट हमने बात की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंटिन्यूस में रहता है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और लेस वेस्टेज के लिए। और इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी रहता है, जैसे टेक्नोलॉजी का इसमें जुड़ाव रहता है। कैपिटल कंटिन्यूसली कनेक्टेड विद वास्ट कैपिटल और एग्जीक्यूटिव्स और ब्यूरोक्रेट्स। और अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की। कोई भी इंडस्ट्री जब सेटअप की जाती है तो ये ध्यान रखा जाता है कि हमारी इंडस्ट्री उसी जगह पर लोकेट हो जहाँ पर हमको सब फैसिलिटीज मिले। बेसिकली जो मेजर असेंशियल्स हैं फॉर अ इंडस्ट्री
ये तो मेन चीजें हैं ही, जैसे कैपिटल होना, लैंड होना, पावर, लेबर एंड मार्केट। वाटर तो खैर रहेगा ही रहेगा इंडस्ट्री के लिए। तो ये सब चीजें जो है मेजर असेंशियल्स। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अपना एक्सेस टू मार्केट। मार्केट के काफी नजदीक होना चाहिए, मीन्स पीपल who have a demand for those goods and also have the purchasing power। वही बात है कि भी आपने कोई भी प्रोडक्शन तो कर ही लिया है, अब उसको बेचेंगे भी, जब भी आप प्रॉफिट कमाएंगे। उसके लिए उन लोगों का होना जरूरी है जो उसको खरीद पाए, यानी यू कैन से दैट एबिलिटी टू परचेज। और ये सब चीजें हमें हाई परचेजिंग पावर कंट्रीज और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, जैसे जापान है। तो यहाँ पर हमको इंडस्ट्रीज भी खूब मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया है, या यूएसए है, या यूरोपियन कंट्रीज हैं। दीज कंट्रीज आर हैविंग हाई परचेजिंग पावर। और along with these countries there are some other countries that are of South Asia, and these areas also having large globe market। Next point आता है that is access to raw material, मीन्स वो एरियाज जहाँ पर हमको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाए। इंडस्ट्रीज हमारी वहीं सेटअप की जाएंगी जहाँ हमको रॉ मटेरियल काफ़ी सस्ता मिलेगा। शुड बी चीप एंड easy to transport। For industries, basically we can say that industries based on cheap or heavy or bulky raw materials are located near the source। भाई हमारी जो इंडस्ट्री होगी जो हैवी या बल्कि मटेरियल बनाती है, तो वहीं लोकेट होगी जहाँ पर हमारा सोर्स होगा। अब अपने अपने सोचें कि फॉर एग्जांपल दिस इज राजस्थान, और राजस्थान का अगर अपने वेस्टर्न पार्ट लें, और ये पूरा ये जो वेस्टर्न पार्ट है दैट इज थार डेजर्ट। तो पूरे का पूरा थार डेजर्ट है, और यहाँ पर आपको बोला जाए कि भी आयरन की इंडस्ट्री आपको सेटअप करनी है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। क्यों? क्योंकि अपने पास वी आर नॉट हैविंग रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल भी कहीं ना कहीं से ले आएंगे इस इलाके में, तो जो अपना प्रोडक्शन बनेगा उसके लिए ये सब चीज़ें भी पूरी नहीं होंगी। मान लीजिए अपने पास कैपिटल तो है, ज़मीन भी है, लेकिन पावर कहाँ से लाएंगे, लेबर कहाँ से लाएंगे, मार्केट कहाँ से लाएंगे, फिर वाटर फैसिलिटी भी नहीं है। तो ये सब होनी हमारे बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ कनेक्टेड टू एक्सेस टू रॉ मटेरियल। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, और उसको देखने के लिए जल्दी से आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, शेयर करना ना भूलें। मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, और देखते रहिए स्टूडेंट मेट्स चैनल।